बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो का बुनियादी नुक्ता नजर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समुद्री मखलूक जो कि इस दुनिया से बाहर है। तो आज चलते हैं इस मौजू की तरफ और बात करते हैं उन एनिमल्स की जिन्हें हम आज तक बहुत कम देखा है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फीदर स्टार। ये क्रियोनाइड्स हैं और इनके जमीन पर क्रियोनाइड्स की 600 या इससे ज्यादा अक़साम हैं और पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये कम पानियों में पाए जाते हैं और 9000 मीटर की गहराई में भी ये मौजूद होते हैं। फीदर स्टार एक अहम एनिमल है जिसके मुतालिक बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ कहा गया है। तो ये फीदर स्टार जो है समुंदर की तहों में भी पाए जाते हैं और कम पानियों में भी ये मौजूद होते हैं। तो ये फीदर स्टार अपने आप को मजबूत रखते हैं, अपने आप को ये जिंदा रखते हैं। समुंदर की तह में ये मौजूद होते हैं और ये इंतहाई खूबसूरत नजर आने वाले फीदर स्टार हैं। तो चलते हैं इसकी तरफ और इसके मजीद जो है अहमियत है इसकी। और ये एनिमल जो हैं ये समुंदर में पाए जाते हैं। अक्सर हम उनको नहीं देखते, लेकिन मैं आज आपको बताने चला हूँ कि ये क्या होते हैं। ये फीदर स्टार क्रेजी टाइप के होते हैं और कम पानियों में पाए जाते हैं, बट दे कैन सम टाइम बी फाउंड ऑन ओशन फ्लोर अप टू 9 किलोमीटर बिलो। लेकिन ये 9 किलोमीटर बिलो में भी मौजूद होते हैं, यानी 9 किलोमीटर समुद्र की तह में फीदर स्टार पाए जाते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर था जिस पे हमने थोड़ी सी डिस्कस की है और आपको बताने की कोशिश की है। दूसरे नंबर पर है गैलाक्टस एटलांटिक्स। इसको ब्लू ड्रैगन भी कहा जाता है और ये स्टिंकिंग सी इसको कहा जाता है, स्टिंकिंग सी स्लग भी इसको कहा जाता है। ये पानी की लहरों के मुखालिफ जाते हैं, ये अगर जिस तरह से पानी आता है उस तरफ से उसकी मुखालिफ में ये तैरने की कोशिश करते हैं। ये फीदर स्टार के अलावा गैलाक्टस एटलांटिक्स ब्लू ड्रैगन की तरह मशहूर है और ये स्टिंगिंग भी रखते हैं। ये इनमें जहरीला मादा भी पाया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास जिसके सिलसिले में हम बहुत ज्यादा बात करेंगे वो है मेंटस कीकड़े। वो क्या क्या होते हैं मेंटस कीकड़े? इनकी आंखें बहुत ज्यादा चमकीली होती हैं। बहरे हिंद और बहरे काहिल में इनका मस्कन होता है। मशरकी अफ्रीका और हवाई के दरमियान ये रहते हैं। उनकी मुद्दत हयात तकरीबन 3 से 6 साल तक होती है। इनका साइज 10 से 20 इंच तक होता है और इनका वजन जो होता है 12 से 90 ग्राम तक होता है। रंग इनका होता है मुतहरिक कसीद रंग, सब्ज, नीले और सुर्ख रंग में ये मेंटस कीकड़े पाए जाते हैं। इनकी खुराक जो होती है मछली, कीकड़े, कीड़े और मजीद कीड़े होते हैं। इसके बाद इनके शिकारी कौन कौन से होते हैं? इंसान होता है, ब्लूफिन होता है, बड़ी मछली होती है और इनकी किस्में 450 हैं। ये खतरे में नहीं है, यानी ये खत्म होने वाले नहीं है बल्कि खतरे से बाहर है। IUCN के मुताबिक मेंटस कीकड़े अभी इनको खतरा नहीं है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी मालूमात जो मैंने आपके साथ शेयर की और आपको बताने की कोशिश की है कि मेंटस कीकड़े भी बहुत ज्यादा इसकी 450 जो है इसकी प्रजातियां हैं या किस्में हैं जो कि इस वक्त मौजूद हैं, दुनिया में भी मौजूद हैं। इनके अलावा मैं आपको इनके मुताबिक थोड़े से हकायक जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। बात मेंटस कीकड़े जो हैं ये बहुत ज्यादा जो है इनकी नजर बहुत ज्यादा तेज होती है, जिसकी वजह से वो इंसान से भी इसकी नजर तेज होती है और ये बहुत से रंगों को इम्तियाज करने की ताकत रखते हैं। ये थी मेंटस कीकड़े की मतलब थोड़ी सी मालूमात जो मैंने आपसे शेयर की है। ये तीसरे पॉइंट पे है। इसके अलावा इसकी और बहुत सी खूबियां हैं जो मजीद मैं अगर मैं करूं तो फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। लिहाजा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको थोड़ी सी मालूमात इसके मुतालिक जितनी हो सकती है। उसके बाद स्केटोप्लान्स। इसको उर्दू में समुद्री खंजीर के तौर पर कहा जाता है, लेकिन इसको अंग्रेजी में स्केटोप्लान कहा जाता है। स्केटोप्लान
समुद्री खंजीर या स्केटोप्लान एक अहम समुद्री जानवर है जो कि समुद्र में रहता है और इसकी कुछ खूबियां हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। समुद्री सूअर तकरीबन 6.4 इंच लंबे होते हैं और आपकी हथेली पे आ सकते हैं, नंबर 1। इसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी थोड़ी वजाहत करता जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि समुद्र के गहरे हिस्से में रहते हैं, गहराई में पाए जाते हैं, जहां तक समुद्र की सतह के नीचे 3.7 मील तक ये रह सकते हैं। वो समुद्री फर्श पर चल कर इधर उधर हो जाते हैं। समुद्री खंजीर या स्केटोप्लान मजेदार गंदगी के लिए मिट्टी को खुरचता है। बाज़ औक़ात ये बड़े बड़े इज्तिमात या बहुत ज्यादा जहाँ पर इनके एनिमल्स होते हैं वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। तो ये थी स्केटोप्लान के मुतालिक मैंने आपको थोड़ी सी तफसीलात बताई कि क्या होते हैं, किधर रहते हैं, किस तरह। ये भी एनिमल्स हैं जो हमारी नजरों से दूर हैं। डम्बो ऑक्टोपस की कम से कम 15 अक़साम है। हाथी के कानों की तरह मुशाबियत रखते हैं। कम से कम 13,000 से 4,000 मीटर की गहराई तक वो शायद बहुत ज्यादा गहरा पाए जाते हैं। खुले समंदर में डम्बो ऑक्टोपस, गहरे डम्बो ऑक्टोपस कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा डम्बो ऑक्टोपस काफी हद तक मशहूर है। डम्बो ऑक्टोपस के मुतालिक मैं आपको कुछ मालूमात देना चाहता हूँ कि इसके मुतालिक आप क्या सोचते हैं। डम्बो ऑक्टोपस का नाम डिज्नी के डम्बो हाथी के किरदार के नाम पर रखा गया, जो कि अपने बड़े कानों के लिए मशहूर था। बेशतर ऑक्टोपस के बरक्स डम्बो ऑक्टोपस में स्याही की थैली नहीं होती, क्योंकि ये गहरे समुद्र में शिकारियों का शाद और नादरी सामना करती है। डम्बो ऑक्टोपस पानी के जरिए चलने के लिए अपने कान की तरह पंखों का इस्तेमाल करता है और अपने जाले वाले बाजुओं का इस्तेमाल करते हुए चलाता है। ये सतह से कम 3100 फुट और 4000 मीटर नीचे रहता है। नंबर 5, अब तक रिकॉर्ड किया सबसे बड़ा डम्बो ऑक्टोपस 5 फुट 10 इंच 1.8 मीटर और 13 पाउंड 5.9 किलोग्राम था। ये था डम्बो ऑक्टोपस के मतलब जो मैंने आपको मालूमात शेयर की। आगे चलते हैं जनाब। लीफी सी ड्रैगन, ये छठा पॉइंट है। अगरचे ये मछलियां समुद्री घोड़ों से मुशाबत, पत्तों वाला सी ड्रैगन एक कृष्माती किस्म है जो ऑस्ट्रेलिया के जनूबी साहिल से ताल्लुक रखती है। पत्तों वाले सी ड्रैगन एक अहम फिश होती है जो कि उसके मुतालिक ये सारा, यानी एक पत्तों वाला सी ड्रैगन एक फिश ही होती है और मछलियों के दोनों ग्रोह के दरमियान इंटरमीडिएट हो सकती है। ये आम प्रजातियों के मुकाबले में बड़े हैं और 1 फुट 30 सेंटीमीटर पत्तों वाले समुद्री लंबाई तक पहुंचते हैं। ये प्लैंकटन क्रिस्टल खाती हैं। हेरी फ्रॉग फिशेस, ये क्या होता है इसके मतलब हमसे 7वां पॉइंट है, इसके मतलब हम बात करते हैं। ये फ्रॉग फिश जो है, दुनिया भर में फ्रॉग फिश की 12 नस्लें हैं जो कि मुख्तलिफ समुद्रों में पाई जाती हैं। ये 7वां नंबर है जिसपे हम बात कर रहे हैं और ऐसे एनिमल्स का मतलब सोच रहे हैं। मैट्रिक की एक बहुत बड़ी रेंज है और पूरे विशाल मैट्रिक मछली, बहर कोना, मशरकी बहरा यूनुस, बहर कायल और हवाई, हिंद, जापान, बहरा एमर, ऑस्ट्रेलिया, गरबी बहरा ओकियानोस, इंडोनेशिया और मैट्रिक मछली अपनी जिंदगी के दौरान मुख्तलिफ रंगों में पाई जाती है। ये साइज इसका 8.1 होता है। किसी वर्ग की जिंदगी के दौरान की मुकम्मल लंबाई नाबालिग के तौर पर मैट्रिक मछली 22 इंच तक होती है। सुर्ख और सफेद रंग के धब्बों से होती है। ये तो फ्रॉग फिश के मुतालिक। फ्रॉग फिश अपने शिकार के लिए बैठा रहता है और जब आता है तो उसको झटका मारकर फौरन उसका शिकार कर लेता है और इंतहाई तेजी से ये शिकार करता है और उसको शिकार करने के बाद फिर किसी के हाथ नहीं आता। तो ये थी फ्रॉग फिश के मुतालिक। क्या ये फ्रॉग फिश मछली जहरीली है तो उसके मुताबिक बात करते हैं।
टॉड फिश की टंग साम जो कि जहरीली है, जहरीली नहीं है। फ्रॉग फिश की अक्सरियत जैसे बालों वाली फ्रॉग फिश अच्छी तरह से जायका करने के लिए नहीं है। फ्रॉग फिश खानदान बिल्कुल मशहूर है, लेकिन इसको पकाने के लिए एक अच्छे शेफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये फ्रॉग फिश नहीं पकानी चाहिए। इसके बाद आता है जेली फिश, ये 8वां नंबर है। जेली फिश भी एक इंतहाई जहरीली मछली है और समुद्र के गहरे पानी में पाई जाती है। इसका शिकार करना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जेली नुमा एक किस्म की थैली होती है जिससे वो कई शिकारियों को या कई शिकार करने वालों को अपनी तरफ से खींच लेती है और उनको पता भी नहीं चलता। ये जेली फिश की इंतहाई जो है महारत है उसकी कि वो शिकार करने वाले उसके खुद शिकार हो जाते हैं। तो ये थी जेली फिश। और आखिर में सार्कास्टिक फ्रिंग हेड। ये सार्कास्टिक फ्रिंग हेड ये भी एक मछली है जिसके मुतालिक आज हम आपको बताने चले हैं कि ये क्या है। इसका मुख जो होता है बहुत खूबसूरत होता है। इसके पर जो होते हैं या फ्रिंग्स जिसे कहते हैं वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं और ये बहुत ज्यादा करीब होने की कोशिश करती है। इसका जो माउथ होता है या इसका जो मुंह होता है वो एक ताकत की निशानी होता है। तो ये थी उन 9 जानवरों की लिस्ट जो मैंने आपको प्रेजेंट की है, जो आपको पेश की है। उम्मीद है आप इनको देखेंगे, पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इनके पर अपने कमेंट्स देंगे ताकि मजीद वीडियो में आप लोगों के लिए बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।